बीएसएमएस से भी आप डॉक्टर बन सकते हो। बीएसएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएलपी ये सब डॉक्टर के कोर्सेज हैं जो कि कम मार्क्स में आपको डॉक्टर बनाते हैं। तो आज हम बीएसएमएस के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसमें एडमिशन के लिए कितनी फीस लगती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सैलरी कितनी मिलती है बीएसएमएस करने के बाद, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएसएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो बच्चों, ये कोर्स क्या है मैं एक बार आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बारे में एलिजिबिलिटी और बाकी सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कोर्स आखिर है क्या। बीएसएमएस यानी कि सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। जो सिद्धा वर्ड है ना, वो एक्चुअल में साउथ इंडियन वर्ड है। साउथ इंडिया में जो मेडिसिन यूज की जाती थी प्राचीन जमाने में, जो तरीका यूज किया जाता था रोगों को ठीक करने के लिए, वो सिद्धा था। उसे हम सिद्धा कहते हैं। ठीक है, सिद्धा आपने सुना होगा, वात पित्त कफ ये सब का रोग जब होता है तो सिद्धा मेडिसिन की जाती है। इसमें ये तीनों टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धा मेडिसिन का मतलब होता है कि वो आपके शरीर में होने वाले जो 7 तरह के विकार हैं उस पे काम करती है। सिद्धा मेडिसिन वाले मानते हैं कि शरीर में 7 तरह की चीजें होती हैं, अगर उनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ है तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। तो उन 7 चीजों को ठीक करने पे उनका पूरा फोकस रहता है। ये भी आपका नेचुरल तरीका है रोगों को ठीक करने का, जैसे आयुर्वेद में और जैसे आपके बीएनवाईएस कोर्स नेचुरोपैथी में प्राकृतिक तरीके यूज किए जाते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। सेम टू सेम जो बीएसएमएस में है उसमें भी प्राकृतिक तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बीएसएमएस में सिद्धा मेडिसिन यूज की जाती हैं जो साउथ इंडिया की अपनी खोज है। साउथ इंडिया से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उन्होंने जो स्टडी की है उस पे पूरा काम होता है। अलग अलग जगह लोग अलग अलग स्टडी करते थे ना प्राचीन जमाने में। ऐसा तो नहीं था कि सारी दुनिया मिलजुल के काम करती थी। अपने अलग जगह के लोग अलग तरह के मेडिसिन डेवलप करते थे, दूसरी जगह के लोग दूसरी तरह के मेडिसिन डेवलप करते थे। इसी तरह जो नेचुरोपैथी है वो चाइनीज मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है वो इंडियन है, और जो सिद्धा है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया की मेडिसिन है। ठीक है, इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो लेकिन ओरिजिन वहीं से हुई है। ओके, अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी है, इसमें आप सर्जरी तो नहीं कर सकते, नाम बताया गया है सर्जरी, लेकिन आप सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है, सर्जरी सिर्फ और सिर्फ बीएएमएस में अलाउ होती है, आयुर्वेद में। ठीक है, और किसी में भी किसी भी आयुष के चीजों में सर्जरी अलाउड नहीं, यानी ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अगर आपका पेशेंट है तो आप उसको दवाइयां दे सकते हो, आप उसका नेचुरल तरीके से उसकी बीमारियां ठीक कर सकते हो। इसका भी काफी स्कोप है, लेकिन इसके कॉलेजेस जो हैं वो खास करके आपके साउथ इंडिया में है। एक आध कॉलेजेस इधर भी हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ भी है, वो मैं आपको कॉलेज में लिस्ट में बता दूंगी, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी वो। ठीक है, तो आप इतना जानो इसके मेजर कॉलेज जो होंगे वो साउथ में होंगे, क्योंकि इसकी स्टडी साउथ में ही होती है। ठीक है, साउथ इंडिया में होती है। अब बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की। तो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम तो है नीट। नीट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपकी कट ऑफ लगभग 400 के लगभग हो तो आप बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके बहुत सारे अदर एग्जाम भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीट पे आप बेस्ड हो, बहुत सारे अदर एग्जाम भी होते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहला है बीवीबी सेट। बीवीबी सेट जो है उसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून को रिलीज होंगे, आप चाहो तो उसे भर सकते हो। ये एग्जाम भी आपका बीएसएमएस कोर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है जेसीईसीई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली निकल चुका है, इसका एग्जाम होने वाला है, तो इसको तो आप भर नहीं सकते, पर जानकारी के लिए जान लो। अगर मान लो अगले साल आप ये वीडियो देख रहे हो, कई बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, तो मैं नाम बता दे रही हूँ कि जेसीईसीई एग्जाम भी होता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में ही ओवर हो जाते हैं। ठीक है, अप्रैल की शुरुआत में ही ओवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एफएमजीई। एफएमजीई जो एग्जाम है इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के लास्ट में निकलने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल में कभी भी निकल सकते हैं, अभी फिलहाल 16 अप्रैल है, लास्ट अप्रैल तक निकल जाएगा। ठीक है, और 6 जून को इसका एग्जाम होना है। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी सीएमएस।
इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट है, 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो अगर आप बीएसएमएस के लिए सीरियस हो। बीएसएमएस करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, दवाएं दे सकते हो, रोगों को ठीक कर सकते हो, बस सर्जरी नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या-क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या-क्या आप बन सकते हो बीएसएमएस करने के बाद। बीएसएमएस करने के बाद आप ड्रग सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, आप मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हो, आप रिसर्च के एरिया में जा सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो, आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप चिरोप्रैक्टर बन सकते हो। चिरोप्रैक्टर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, खास करके लड़कों के लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करती हूँ इससे रिलेटेड। देखो, अगर आप यूट्यूब पे आप चिरोप्रैक्टर सर्च करना, आजकल चिरोप्रैक्टर जो डॉक्टर्स हैं ना, वो अक्सर करके शॉर्ट वीडियोस बहुत बना रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा चिरोप्रैक्टर क्या होते हैं। आम तरह से समझाऊं तो जैसे मान लो आपके गर्दन में कोई नस चढ़ गई, तो ऐसे गर्दन हिला हिला के उसे ठीक किया जाता है। ठीक है। आपके हाथ में कहीं नस चढ़ गई, आपकी नाभि में कुछ दिक्कत आ गई, तो उसे कुछ लोग होते हैं बाहरी तौर पे हिला डुला के उसे सही करने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी जॉइंट की जो पेन होती है, नसों से रिलेटेड जो दिक्कत होती है, उसको मसाज के थ्रू सही करना चिरोप्रैक्टर का काम होता है। आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करना चिरोप्रैक्टर डॉक्टर इन इंडिया, या चिरोप्रैक्टर ही सर्च करना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो लोग कैसे काम करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग काम है, आपको अच्छा लग सकता है ये काम। ठीक है। और इसमें सैलरी भी आजकल बहुत है, क्योंकि लोग देखो, किसी का भी कुछ भी दर्द होता है हड्डियों वगैरह में, तो लोग दवा खाना आजकल प्रेफर नहीं कर रहे। दवा खाना नहीं प्रेफर कर रहे, तो वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे नेचुरल तरीके से किसी भी तरह उनका रोग सही हो जाए। तो आजकल जो आयुष के कोर्सेज है ना, जो भी आयुष के कोर्सेज है, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएसएमएस हो, या बीएसएलपी हो, आपका बीएनवाईएस हो, ये सारे कोर्सेज आजकल ट्रेंड में हैं, क्योंकि लोग दवाओं से भागना चाहते हैं। ठीक है। तो आपका इसमें अच्छा करियर स्कोप हो सकता है, और आप एक तरह से अच्छा काम भी कर रहे हो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हो। क्योंकि ये आयुष कोर्स है, इसलिए इसकी जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग को हम आयुष काउंसलिंग कहते हैं। ये एमसीसी काउंसलिंग से अलग होती है। देखो, नीट की 2 काउंसलिंग होती है, एक एमसीसी काउंसलिंग, एक आयुष काउंसलिंग। ठीक है। अगर आप नीट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आयुष काउंसलिंग क्या होती है, पूरी डिटेल्स मैंने नीट काउंसलिंग की इस वीडियो में बता रखी है। शुरुआत में मैंने एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बताया, लास्ट में मैंने आयुष काउंसलिंग के बारे में बताया है। तो आयुष काउंसलिंग वाला पार्ट सुन सकते हो। बीएसएमएस काउंसलिंग के लिए सेम प्रोसीजर इस्तेमाल होगी। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। सो दिस इज अ गुड कोर्स। ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो सैलरी एवरेज इसकी रहती है 30,000 से स्टार्टिंग होती है। 30,000, एक चिरोप्रैक्टर आप बन रहे हो तो मंथली एवरेज सैलरी आपकी 30,000 रहेगी। और जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, अगर गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगी है, तो 40 से 50,000 तक आपकी सैलरी होती है। और अगर आप प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, यूट्यूब पे आजकल वीडियोस भी बना रहे हैं डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो उससे भी आप साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। प्राइवेट में तो डॉक्टर की फीस अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना कमा सकते हो, बस आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आप अपने पेशेंट को ठीक कर पा रहे हो नहीं। तो जब भी डॉक्टर का कोई भी कोर्स करना बच्चों, नॉलेज अच्छे से गेन करना, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से गेन करना, इसके बाद आपकी सैलरी, आपका करियर अनलिमिटेड है। ठीक है। और आपको मजा भी आएगा करने में। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फीस कितनी लगती है इसकी। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस आपकी मैक्स टू मैक्स 50,000 लगती है। कुछ कॉलेजेस में 10,000 भी है, कुछ कॉलेज में 20 है, कुछ में 30 है, कुछ में 40 है। यानी कि 10,000 से लेके 50,000 के बीच सैलरी रहती है। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 से 3 लाख रुपए होती है 1 साल की। मैं जो भी आपको फीस बताती हूँ, वो 1 साल की बताती हूँ। ये पूरा कोर्स आपका 5.5 साल का है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। यानी कि पढ़ाया आपको जाएगा 4.5 साल, और 1 साल आपको टोटल प्रैक्टिस करवाया जाएगा पेशेंट्स के ऊपर। ठीक है। 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। ओके। तो ये सारी बातें हैं इस कोर्सेज के बारे में। एक बार और मैं चेक कर लो, तो यस, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, ये छूट रहा था। सबसे पहला है गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज, जो कि चेन्नई में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साउथ की मेडिसिन है, तो साउथ में ही इसके ज्यादा कॉलेजेस हैं, और नॉर्थ का भी एक कॉलेज मैं आपको बताऊंगी। ओके। गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जैसा कि मैंने बताया। सेकेंड है आपका आरवीएस सिद्धा मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर।
नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज पलानी, फिर है आपका गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज पलियम कोटाई। आई एम सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो, क्योंकि साउथ के प्रोनाउंसिएशन थोड़े से टफ है मेरे लिए। नेक्स्ट है शिवराज सिद्धा मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। ओके, इसके बाद है ATSVS सिद्धा मेडिकल कॉलेज कन्याकुमारी। फिर है मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये आपका नॉर्थ इंडिया में है, मध्य प्रदेश में है। तो अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो BSMS करना, तो आप यहाँ कर सकते हो मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगी, चिरोप्रैक्टिस की तो डिमांड ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन जो अदर चीज़ है मैं दो आपको बताती हूँ। दो जो आपके पोस्ट हैं, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर और चिरोप्रैक्टर, ये दोनों की डिमांड तो पूरे इंडिया में है। लेकिन जो अदर पोस्ट है इसकी, उसकी डिमांड खास करके साउथ इंडिया में ही लिमिटेड है। मतलब जैसे आयुर्वेद हमारे पूरे इंडिया में है कि आयुर्वेद से लोग ठीक होना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी कंट्री की जो आयुर्वेद के बारे में सुनी ही ना हो, तो क्या वो आयुर्वेद की मेडिसिन लेनी चाहेगी? नहीं, राइट? इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में बहुत से लोग हैं जो सिद्धा के बारे में नहीं जानते हैं। तो सिद्धा का मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो अगर आप साउथ के स्टूडेंट हो या साउथ में आप जाना चाहते हो, वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वहाँ से आप मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकते हो। नॉर्थ इंडिया में अगर आप चिरोप्रैक्टर बन रहे हो और आप पैथोलॉजिस्ट बन रहे हो, मेडिकल ड्रग ऑफिसर बन रहे हो, तभी आप कमा सकते हो प्रॉपरली। अदरवाइज नॉर्मल रोगों को ठीक करने के लिए आपको साउथ इंडिया में अपना क्लिनिक ओपन करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और अगर आप नॉर्थ के हो, नॉर्थ में ओपन करना चाहते हो, तो चिरोप्रैक्टर बन जाना, ड्रग ऑफिसर बन जाना या पैथोलॉजिस्ट बन जाना। ठीक है, तो आपके लिए भी ऑप्शन है और एज अ मेडिकल कंसल्टेंट भी ऑप्शन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं जितने भी आयुष कोर्सेज हैं उन सबको आपस में कंपेयर करूं, सबका एक कंपैरिजन का वीडियो बनाऊं कि कौन सा आपके लिए अच्छा है किस मार्क्स पे, तो आप मेरे पास एक कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन वीडियो लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी आप इसी वीडियो की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ला दूंगी। आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाऊं। और अनूप सर भी आपके लिए बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। अगर आपके भाई बहन या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनूप सर उस पर बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। आज ही एक वीडियो उनका पड़ेगा जो कि टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, और वो गवर्नमेंट जॉब अभी अपकमिंग है, यानी आने वाली है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में लगा दूंगी। So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.